May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठ जाएं. Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें. सर मेरा नाम साधना दिवाकर है. मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ और सर मैंने अपनी स्कूलिंग प्रयागराज से की है और अपना ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है. और सर यूपीएससी के प्रति मेरा रुझान बहुत शुरू से ही रहा है. और सर मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जैसे गीता का अध्ययन करना और सूफी गाने सुनना. अच्छा, ये बताएं साधना, आपने बताया कि यूपीएससी के प्रति आपकी अभिरुचि है और आप समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं. जी सर. मान लिया जाए कि आपका चयन हो जाता है और आपसे कहा जाता है कि एक विज़न डॉक्यूमेंट आप बनाइए भारत के लिए, जिसमें कि आपके मन में जो बातें चल रही हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए. ऐसी कौन सी 3 बातों को आपको लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में उस विज़न डॉक्यूमेंट में वरीयता के क्रम में 1, 2 और तीसरे स्थल पर रखा जाए? सर महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे लाना चाहिए और सर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और सर समावेशी विकास. और समावेशी विकास, बहुत अच्छा. समावेशी विकास से आप क्या समझती हैं? सर समावेशी विकास का मतलब है जो आर्थिक समृद्धि होती है उसका सभी वर्गों में न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए. जो फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत सरकार जिस ओर प्रयास कर रही है उसके क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे किन किन सिस्टम्स के थ्रू वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना चाह रही है, किन किन स्कीम्स के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना चाह रही है? सर बैंकों के माध्यम से वो मनी इंसेंटिव्स देती है. और सर आप प्रयागराज से आती हैं, आपने हिंदी लिटरेचर का अध्ययन किया है. जी सर. प्रयागराज से आने वाले 2-3 मूर्धन्य हिंदी साहित्यकारों का नाम बताएं हमें. सर एक हैं महादेवी वर्मा जी, दूसरे हैं धर्मवीर भारती जी, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चौथे हरिवंश राय बच्चन जी. निराला जी की बात करें तो ये यथार्थवादी कवि माने जाते हैं. क्यों इनको यथार्थवादी कवि कहा जाता है? सर यथार्थवादी का अर्थ होता है जो वास्तविकता में जो है उसी को समाज की यथार्थ या इन सब के बारे में जो लिखता हो उन्हें यथार्थवादी कवि कहते हैं. जैसे उन्होंने कुकुर मुत्ता और ऐसी रचनाएं करी हैं, राम की शक्ति पूजा. हरिवंश राय बच्चन जी की बात करें, उन्होंने अध्ययन हिंदी लिटरेचर में किया था या इंग्लिश लिटरेचर में किया था? सर इंग्लिश लिटरेचर में किया था. उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी. तो किस विषय पर उन्होंने लिखा था पीएचडी का शोध? सर मुझे नहीं, आपको आइडिया नहीं है. चलिए, आप प्रयागराज आजकल चर्चे में है. जी सर. कई कारणों से. ये बताइए कि मैं आपको प्रश्न जो पूछने जा रहा हूँ बहुत सिंपल प्रश्न पूछने जा रहा हूँ. एक वहाँ ड्रोन शो हो रहा है. जी सर. इसका क्या महत्व है ड्रोन शो का? सर ड्रोन शो में ड्रोन के माध्यम से प्रयागराज की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको दिखाया जाएगा ताकि जो विदेशों से या भारत के ही अन्य राज्यों से आने वाले जो दर्शक हैं या आने वाले लोग हैं उन्हें हमारी जो उत्तर प्रदेश की कल्चरल डाइवर्सिटी और प्रयाग के कितने ड्रोन्स की व्यवस्था की गई है? कुछ आइडिया है आपको कितने ड्रोन्स के माध्यम से हो रहा है? सर नंबर का और क्या बेसिकली क्या थीम है इस ड्रोन शो का? सर समुद्र मंथन, ये सब. समुद्र मंथन बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा सर इसके अलावा जो प्रयागराज में हिस्टोरिकल प्लेस टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको भी दिखाया जाएगा, जैसे भारद्वाज आश्रम है और ये प्रयाग का महत्व क्यों है कुंभ के लिए. अच्छा, ये आपने कहा समुद्र मंथन. ये समुद्र मंथन पौराणिक कथाओं में कहाँ इसका ये मिलता है उदाहरण? सर मैं रिकॉल नहीं कर